क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर को बाहरी वातावरण से कौन बचाता है और आंतरिक अंगों की परत कौन बनाता है? इसे कहते हैं उपकला ऊतक, शरीर का सुरक्षात्मक आवरण। यह शरीर के अधिकांश अंगों और देहगुहा को आवृत करता है। यह त्वचा बनाता है तथा मुख गुहा, रक्तवाहिकाओं, फेफड़ों की वायुकुपिकाओं और वृक्क नलिकाओं की आंतरिक परत बनाता है। उपकला ऊतक की कोशिकाएं आपस में बहुत सघन रूप से जुड़ी होती है, जिससे एक सतत परत बनती है। सभी उपकला ऊतक एक पतली आधारीय झिल्ली पर स्थित होती है, जो इसे नीचे स्थित ऊतक से अलग करती है। यह शरीर और बाहरी वातावरण के मध्य तथा शरीर के विभिन्न भागों के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। सबसे पहले है सरल शल की उपकला। इसकी कोशिकाएं अत्यंत पतली और चपटी होती है, जो एक नाजुक परत बनाती है। यह रक्तवाहिकाओं और फेफड़ों की वायुकुपिकाओं में पाई जाती है। जब यही शल की कोशिकाएं कई परतों में व्यवस्थित होती है तो इसे स्त्रीकृत शल की उपकला कहते हैं। यह मुख गुहा और आहार नली की भीतरी परत बनाती है तथा त्वचा का निर्माण करती है, जो घिसाव और क्षति से सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखते हैं स्तनभाकर उपकला, जिसकी कोशिकाएं लंबी और स्तंभ के आकार की होती है। यह आंत की भीतरी सतह को ढकती है, जहां अवशोषण और स्राव की क्रियाएं संपन्न होती है। श्वसन पथ में स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं पर सूक्ष्म बाल जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें पक्षमाभ कहते हैं। ये पक्षमाभ श्लेष्मा को आगे बढ़ाकर वायु मार्ग को साफ करती हैं। इस विशेष प्रकार को पक्षमाभ युक्त स्तंभाकार उपकला कहा जाता है। स्तंभाकार उपकला के अलावा शरीर में घनाकार उपकला भी पाई जाती है, जिसकी कोशिकाएं घन के आकार की होती है। यह वृक्क नलिकाओं और लाल ग्रंथियों की नलिकाओं की परत बनाती है। यह यांत्रिक सहारा प्रदान करती है तथा स्राव और अवशोषण में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी उपकला कोशिकाएं विशेषीकृत होकर ग्रंथिल कोशिकाएं बन जाती है। उपकला ऊतक का एक भाग अंदर की ओर मुड़कर बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है। इसे ग्रंथिल उपकला कहते हैं, जो पदार्थों का स्राव उपकला की सतह पर करती है। तो अगली बार जब आप सांस ले, भोजन करें या किसी वस्तु को स्पर्श करें तो याद रखें, उपकला ऊतक हर क्षण चुपचाप आपके शरीर की रक्षा कर रहा है।